हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विथ पंकज। दोस्तों, यहाँ हम लोग वोकैब की सीरीज लेके चल रहे थे और हम लोगों ने 350 वर्ड को कवर कर लिया था। सॉरी फॉर दैट, इस टाइम पे थोड़ी तबीयत डाउन थी तो हम रेगुलरली नहीं आ पाए थे। कोशिश करेंगे आज से डेली आएँ। तो देखिए, पहला वर्ड आपका है रिफ्यूट। तो रिफ्यूट का मतलब होता है खंडन करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, कन्फ्यूट हो जाएगा, कॉन्फ्यूट। तो हमारे कुछ फ्रेंड्स ने कमेंट किया था कि आप इंग्लिश टू इंग्लिश लिखा करें, तो उनके लिए मैं जो है ओरल बोले दे रहा हूँ, तो आप लोग मेंटेन कर लीजिएगा। तो रिफ्यूट है, तो रिफ्यूट का मतलब ये होता है कि खंडन करना, यानी किसी बात को काटना। कभी कोई व्यक्ति सीधा बोला तो आप उसका हमेशा क्या बोलो? उल्टा बोलो। तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये हो जाएगा कि टू प्रूव दैट अ स्टेटमेंट, थ्योरी, आर्गूमेंट, कुछ भी इज इनकरेक्ट। यानी किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी थ्योरी को, कोई भी आर्गूमेंट हो, तर्क हो, उसे आप क्या प्रूव कर दो? इनकरेक्ट प्रूव कर दो। तो यदि आप उसे गलत प्रूव कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उसका क्या कर रहे हो? खंडन कर रहे हो। कॉन्ट्राडिक्ट भी वही होता है कि किसी चीज़ का उल्टा, मतलब कि अपोजिट काम करना, है ना। और कन्फ्यूट का मतलब भी होता है कि प्रूव टू बी रॉन्ग, किसी चीज़ को रॉन्ग प्रूव कर देना। इसे याद कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ लिखा है री यानी दोबारा, फुट, फुट यानी एक्चुअल में होता है फुट यानी पैर, पैर मारना। तो यदि कोई इंसान किसी को दोबारा पैर मार दिया, जिसे गांव की भाषा में बोलते हैं लात मारना, तो जब कोई पूछेगा कि दोबारा लात कोई मारा है, तो आप लोग उस बात का खंडन करेंगे कि नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, किसी ने नहीं मारा। तो केवल आपको माइंड में सेट करना है, रिफूट यानी दोबारा लात पड़ी है, नहीं। खंडन आप करेंगे कि कुछ भी नहीं हुआ है, यानी कंट्राडिक्ट। और कन्फ्यूट यानी कौन फूट, मतलब कौन फूट यूज किया, तो आप बताएंगे खंड मतलब नहीं हुआ। कुल मिला के आपके माइंड में सेट करना है कि रिफ्यूट यानी दोबारा लात पड़ी, खंडन नहीं, आप उस बात को मना करेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है कंटामिनेट। तो कंटेमिनेट का मतलब होता है दूषित करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिफाइल हो जाएगा, एडल्टरेट हो जाएगा। तो इसे आप कैसे मतलब याद करेंगे? तो देखिए, इसका सिंपल सा मतलब है किसी चीज़ को डैमेज करना, ठीक है ना। मतलब कि दूषित समझते हैं, गंदा करना। तो कैसे याद करेंगे? देखिए, यहाँ लिखा है कंटामिनेट। तो कंटा को बोलिए कंट्री, कंट्री। तो कंट्री पे नेट, तो कंट्री पे नेट ज़्यादा यूज करने से या कंट्री पे नेट की अधिकता हो गई है, इससे ये क्या हो रहा है? समाज दूषित हो रहा है। लोग बेफालतू मोबाइल पे बिजी हैं, कोई व्हाट्सअप को चला रहा है, कोई इंस्टाग्राम चला रहा है, कोई ऐप भी चला रहा है। तो कंट्री पे नेट, कंट्री में नेट, तो कंट्री में नेट ज़्यादा यूज होने की वजह से या इसकी सरलता होने से समाज अपना क्या हो रहा है? दूषित हो रहा है। यानी कुल मिला के कंट्री में नेट क्या कर रहा है? दूषित कर रहा है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिफाइल, एडल्ट्रेट। तो डिफाइल मैं पहले बता चुका हूँ कि डिफाइल यानी देश की फाइल, और नेता लोग क्या कर रहे हैं? देश की फाइल को दूषित कर रहे हैं। एडल्ट्रेट, ये भी वर्ड पिछला हो चुका है कि आजकल क्या हो रहा है कि मूवियों में एडल्ट मूवी का रेट काफ़ी ज़्यादा है, और एडल्ट मूवी का रेट ज़्यादा होने से समाज को क्या कर रही है? दूषित कर रही हैं। एडल्ट रेट, मूवी में एडल्ट वाली मूवी का रेट ज़्यादा है, लोग इसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो ये समाज को क्या कर रही है? दूषित कर रही है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है इम्पीड। तो इम्पीड का मतलब होता है बाधाएं। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका? हिंडर हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो इसे आप कैसे याद करेंगे? देखिए, इम्पीड का मतलब ये होता है कि टू मेक इट डिफ़िकल्टी फॉर समबडी या समथिंग। मतलब किसी भी इंसान के लिए मतलब जो कठिनाइयाँ होती हैं उसको बनाना, कुल मिला के बाधाएं उत्पन्न करना। तो हिंडर हो जाएगा, ब्लॉक। कैसे याद करेंगे? देखिए, लिखा है इम्पोर्टेंट और पढ़े, पीडी लिखा है ना, इम्पोर्टेंट पीडी, पेड, है ना। कुल मिला के इम्पोर्टेंट पढ़े, तो यदि आप केवल इम्पोर्टेंट इंपोर्टेंट पढ़ेंगे तो आपको बाधाएं आएंगी। आपका जो कोई भी क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आपने केवल इम्पोर्टेंट पढ़ा है, डिटेल में आपने पढ़ा नहीं है। तो इम्पोर्टेंट पढ़े, इम्पोर्टेंट पढ़े, तो इम्पोर्टेंट इंपोर्टेंट पढ़ने से क्या होगा? बाधाएं आएंगी। और हिंडर, हिंडर का मतलब ही होता है कि बाधाएं, रुकावट, ब्लॉक। तो हिंद यानी कि भारत देश, तो भारत देश की आप सेवा करेंगे, जो हमारे आर्मी मैन लोग होते हैं, फौजी भाई लोग होते हैं, तो हिंद की सेवा करते हैं, तो क्या होता है? बाधाएं आती हैं काफ़ी सारी। आपको केवल माइंड पे सेट करना है, हिंदर मतलब जय हिंद। जो हमारे आर्मी मैन हैं, वो उनके लिए क्या आती है? बाधाएं आती हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है एक्जोनरेट। तो एक्जोनरेट का मतलब होता है दोष मुक्त करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अब्सॉल्व, या फिर जिसे आप बोलते हो फ्री। तो इसे आप कैसे याद करेंगे? देखिए, एक्जोनरेट, यहाँ लिखा है एक्जो और नर,
है ना, या ऑनर, ऑनर। तो जो ईमानदार व्यक्ति होता है वो एक जो यानी किसी चीज़ को क्या कर देता है, बाहर कर देता है, यानी कि दोष मुक्त कर देता है। किसी चीज़ को बाहर करना, तो वो क्या होता है, दोष मुक्त होता है ना। एक जो नरेट, एक जो नरेट। अब सॉल्व, आप बोलते हैं ना कि अब ये मैटर क्या हो गया, सॉल्व हो गया, यानी कि अब ये मैटर क्या हो गया, दोष मुक्त हो गया, अब सॉल्व हो गया। फ्री, यानी कि फ्री हो तुम, दोष मुक्त हो, निकलो। तो एक्जोनरेट, केवल आपको याद करना एक जो ऑनर, तो ऑनर जो होते हैं वो किसी चीज़ का कर देते हैं एक जो, यानी कि दोष मुक्त कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है स्क्रीम। स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, क्राई हो जाएगा, सिरिक हो जाएगा। तो स्क्रीम का अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे आप, तो बोलेंगे टू क्राई आउट लाउडली इन अ हाई वॉइस। मतलब कि आप काफ़ी ऊंची आवाज़ पे चिल्लाना, तेजी से चिल्लाना। बिकॉज यू आर अफ्रेड, एक्साइटेड, एंग्री या पेन। कि मतलब कि काफ़ी हाई आवाज़ पे चिल्लाना, और किसके लिए चिल्लाना, क्योंकि आप अफ्रेड हो, डरे हुए हो, एक्साइटेड हो, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट आपके अंदर है, एंग्री आप क्रोध पे हो, और पेन दर्द में हो। तो अगर इस हिसाब से यदि आप चिल्ला रहे हैं तो उस चीज़ को आप क्या बोलेंगे, स्क्रीम बोलेंगे। सिनोनिम्स क्राई हो जाएगा और श्रिक हो जाएगा। श्रिक का भी सेम मतलब होता है कि काफ़ी लाउडली रूप से चिल्लाना। तो कैसे याद होगा, देखिए स्क्रीम, स्क्रीम एस लिखा ना, एस क्रीम, इसे बोलिए आइसक्रीम। और आइसक्रीम जब भी आती है तो आइसक्रीम वाला क्या करता है, चिल्लाता है, आइसक्रीम ले लो, घंटी जाता है ना, तो आइसक्रीम, आइसक्रीम, तो आइसक्रीम वाला क्या करता है, चिल्लाता रहता है, कोई ले लो। और श्री, तो यहाँ लिखा है श्री। अब आपको पता है कोई भी नारा लगाता है, जय श्री राम, श्री राधे कृष्ण, कुछ भी बोलता है तो काफ़ी चिल्ला के बोलता है, तो श्री एक है ना, तो श्री का नारा लगाएगा तब भी तेजी से बोलेगा, आइसक्रीम वाला भी चिल्लाता रहता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्मक। तो इश्मक का मतलब होता है, यहाँ आर साइलेंट है, तो इश्मक का मतलब होता है बनावटी हंसी। यानी कि आप बोलेंगे कि एन अनप्लीजेंट स्माइल, मतलब कि बेफालतू की स्माइल। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, इस्तलाई हो जाएगा, स्माइल, वही अनप्लीजेंट स्माइल आप बोलेंगे। तो कैसे याद होगा देखिए यहाँ लिखा है कि स्मारक, ऐसे आप बोलिए स्मारक। यदि आप स्मारक में जाते हैं तो आपको केवल बनावटी हंसी, वहाँ की जो चीज़ें बनावटी हैं उनको देख के आप क्या आती है, हंसी आती है। तो स्मारक में आप बनावटी हंसी मतलब आपको आती है चीज़ों को देख के, तो ऐसे आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है ए सुंदर। ए सुंदर का मतलब होता है अलग करना। इसका अच्छा सिनोनिम्स हो जाएगा शेवर, ऐसी भी ई आर, यानी कि टू कट समथिंग इनटू टू पीस, किसी चीज़ को दो भागों में बांटना, इसी को क्या बोलते हैं, ए सुंदर, है ना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, डिवाइडर हो जाएगा और डिसजॉइंट हो जाएगा। तो भाई डिसजॉइन, जैसे मान लीजिए आपके काफ़ी सारे फ्रेंड यदि आपको ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, डिसजॉइन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपसे वो क्या कर रहे हैं, अलग हैं, अलग कर रहे हैं ना। डिवाइडेड यानी बांटना, ए सुंदर। तो इससे आप कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ सुंदर शब्द है, और जितने सुंदर लोग रहते हैं ना वो अलग ही रहते हैं, अलग, अलग करना, है ना। ये सुंदर सुंदर को क्या करो, अलग करो। तो जितने सुंदर हैं वो अलग रहते हैं, हम लोग के उसमें नहीं आते हैं, डिवाइडेड डिसजॉइंट। नेक्स्ट वर्ड आपका है जिटेरी। तो जिटेरी का मतलब होता है घबराहट। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, नर्वस हो जाएगा, पैनिकी हो जाएगा, पैनिकी बोलेंगे आप। तो इसका दी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप बोलेंगे तो ये बोलेंगे कि फीलिंग आर करेक्टाइज बाई अनकंट्रोलेबल फियर आर एंग्जाइटी। मीन्स कि ऐसी फीलिंग या ऐसा गुण जो अनकंट्रोल्ड फियर या एंग्जाइटी, यानी कि यदि आपको चिंता है, एंग्जाइटी है, यदि आपको अनकंट्रोलेबल फियर है, कोई बहुत ज़्यादा डर है, तो उसकी जो फीलिंग्स होती है उसे आप क्या बोलते हैं, जिटेरी बोलते हैं, यानी कि नर्वस या फिर पैनिकली। तो कैसे याद होगा, देखिए जीत तेरी। तो जैसे कोई इंसान घबरा रहा है ना, तो आप बोलते हैं जीत तेरी होगी, घबरा मत, जीत तेरी होगी। जैसे सीजर की आप तैयारी कर रहे हैं, पेपर में घबराहट होगी, तो इंसान बोलता है ना घबरा नहीं, जीत तेरी होगी। तो जीत तेरी होगी, यानी कि जीत तेरी में क्या होगा, घबराहट होगी, घबरा नहीं। और यहाँ लिखा है पैनिक, तो कोई इंसान यदि पैनिक में आता है, दर्द में होता है, तो भी वो क्या होता है, घबराहट, उसके अंदर घबराहट ही रहती है। भाई पेन में है तो घबराहट रहेगी। नेक्स्ट वर्ड आपका है एक्मे। एक्मे का मतलब होता है सर्वोच्च, या फिर आप बोलेंगे शिखर। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, जेनिथ हो जाएगा, पैरामाउंट हो जाएगा। तो कैसे याद करेंगे, देखिए एक मैं, आप बोलते हो ना एक मैं और एक तू, तो एक मैं यानी कि केवल मैं। तो एक मैं का मतलब क्या होता है, सर्वोच्च है, वो शिखर है, एक मैं शिखर में हूँ, है ना। घमंड जिसको होता है, गर्व होता है, प्राउडी होते हैं जो। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, जेनिथ हो जाएगा, पैरामाउंट। तो यहाँ शब्द आ रहा है जेनी, जेनी यानी कि जानी,
और जो आपका जानी दोस्त है उसी को आप क्या मानते हो, सर्वोच्च बताते हो कि वही सर्वोच्च है, या कोई चीज़ सर्वोच्च है तभी आपसे जेनित यानी कि जेनित जानते हैं आप। यहाँ लिखा है परम। परम का मतलब ही होता है जो सर्वोच्च हो, है ना। आपको पता है कि परमवीर अवार्ड होते हैं। तो परम, परम मतलब जो सर्वोच्च हो। जेनी यानी जिसको आप जानते हो, यदि जानी तो वो की भी क्या है, सर्वोच्च है। एक में ये भी क्या है, सर्वोच्च है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। आप बोलेंगे एसी में, एसी में सर्वोच्च, आनंद आता है, जो भी जैसे याद करना हो। नेक्स्ट वर्ड आपका है बर्डिनेज। तो बर्डिनेज का मतलब होता है मजाक करना, यानी कि आप बोलेंगे ह्यूमरस और विल्टी कन्वर्सेशन, यानी कि मजाक मजाक में वार्तालाप करना। तो ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, बैंटर हो जाएगा, विट हो जाएगा, क्रॉस टॉक यानी बातें करना, क्रॉस क्रॉस बातें करना यानी कि मजाक में लेना, विट और बैंटर। तो आपने संता बनता सुना होगा, बनता आ रहा है, बनता बनते लिखा ना, बनते। संता बनता में क्या होता है, मजाक होता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। और बड़ी नाच, बड़ी नाच से उसने क्या किया, मजाक किया। बड़ी नाच से उसने क्या किया, मजाक किया। नेक्स्ट वर्ड आपका है बैजर। तो बैजर का मतलब होता है परेशान करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, वेक्स हो जाएगा, हरास हो जाएगा। तो कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ लिखा है बैड और जर। तो बैड यानी क्या होता है, बुरा होता है, और जो बुरे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, परेशान करते हैं। जर यानी कि जरने वाले, बोलते हैं ना कि इंसान में से जलन है। तो बैड बुरे लोग, और जरने वाले लोग क्या करते हैं, परेशान करते हैं। वेक्स, हराश लिखा है, हराश हरासमेंट शब्द होता है, किसी को सताना। तो यहाँ लिखा है हारा। जो इंसान हार जाता है ना वो भी क्या करता है, परेशान करता है। हारा व्यक्ति क्या करता है, परेशान करता है। आपका लास्ट वर्ड है कंपंसन। तो कंपंक्शन का मतलब होता है पश्चाताप। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रिग्रेट हो जाएगा और कंट्रीशन हो जाएगा। तो इसे आप कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ लिखा है कम फंक्शन। तो आप ना कम फंक्शन वाला मोबाइल ले लिए या कम फंक्शन वाला आपने लैपटॉप ले लिया, तो आप पछताते हैं, पश्चाताप करते हैं कि मैंने कम फंक्शन वाला, यानी इसमें फंक्शन कम है, इसमें उतने ज़्यादा टूल्स नहीं हैं। तो कम फंक्शन लिखा है, तो कम फंक्शन वाला आपने मोबाइल लिया या लैपटॉप लिया, तो आपके अंदर क्या है, पश्चाताप है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी ट्रिक थी। यदि ट्रिक आपको अच्छी लगे तो इसे आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इट्स ओके, थैंक यू।